तो भारत ने पिछले 2 महीने से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है जिससे भारत ने एक ऐसे सेक्टर में कामयाबी हासिल की है जिसने दुनिया भर के कई देशों में तहलका मचा दिया है, क्योंकि भारत एक ऐसी इंडस्ट्री में कूद चुका है जिसकी डिमांड दुनिया भर के लगभग सभी देशों में है। आज हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर की, जिसमें भारत नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। सेमीकंडक्टर की डिमांड केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों में बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि छोटे से लेकर बड़ी से बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंपोर्ट के मामले में भारत पीछे रह गया है, जिससे भारत की कंपनियां दुनिया के कई बड़े बड़े देशों की कंपनियों के लिए सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा रही है। और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की इंडस्ट्री में जो अभी तक ताइवान, इजराइल और अमेरिका ही शामिल थे, उसमें भारत भी कूद चुका है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की कंपनियां चीन और अमेरिका को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कड़ी टक्कर दे रही हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत एक ऐसे सेक्टर में दूसरे देशों को पीछे छोड़ने की ओर आगे बढ़ रहा है जिस सेक्टर में भारत अभी तक दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, क्योंकि हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत में जो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी डिमांड ग्लोबल मार्केट में तेजी के साथ बढ़ रही है। और पिछले कुछ महीनों में जिस तेजी के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन किया है, उससे दूसरे देशों की जो कंपनियां अभी तक सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान और अमेरिका पर डिपेंडेंट थीं, अब वह भारत की ओर मुड़ना शुरू हो चुकी है। और पिछले महीने में भारत में प्रोड्यूस किए जा रहे सेमीकंडक्टर की डिमांड में 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। असल में सेमीकंडक्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जिनकी डिमांड दुनिया के लगभग सभी देशों में है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इसे बनाने की टेक्नोलॉजी केवल कुछ गिने चुने देशों के पास ही मौजूद है, जिसमें ताइवान, अमेरिका, इजराइल, भारत और चीन जैसे देशों का नाम शामिल है, जिसमें कुल सेमीकंडक्टर का 50% प्रोडक्शन अकेले ताइवान में किया जाता है। और आपको बता दें कि भले ही चीन सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करता है, लेकिन सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के मामले में चीन इतना भी माहिर नहीं है और अभी भी वह माइक्रोचिप नहीं डेवलप कर पाया है, जिसके कारण इस समय सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान, साउथ कोरिया, इजराइल और अमेरिका का दबदबा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सेमीकंडक्टर की इतनी डिमांड होने के बावजूद भी अमेरिका, चीन और ताइवान जैसे देश सेमीकंडक्टर डिमांड को अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की बढ़ती डिमांड के कारण मार्केट में एक बड़ा गैप बना हुआ है। असल में सेमीकंडक्टर कहे जाने वाले इन चिप की डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर आ गया है, जिससे इनकी भारी कमी हो गई है, जिसके चलते स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और गाड़ियों समेत लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लेकर जगुआर लैंड रोवर का उत्पादन कम होने की बात कही थी। जानकारों का मानना है कि यह समस्या बहुत गंभीर है और सेमीकंडक्टर की सप्लाई अब 1 से 1.5 साल बाद ही नॉर्मल हो सकेगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत की कंपनियों ने ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर की बढ़ती डिमांड का फायदा उठाने के लिए अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसमें भारत की कंपनी ने ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों की भी मदद ली है, ताकि भारत टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना कर सके, जिससे दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के इस लूप होल को भरा जा सके और दूसरे देशों की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन्युफैक्चरर कंपनियों को भारत पर डिपेंडेंट किया जा सके। फिलहाल अब तक दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनियां अमेरिका और ताइवान में हैं, हालांकि चीन और दक्षिण कोरिया भी इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं। दरअसल चीन इन प्रोसेसर चिप और सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन कुछ महीने पहले दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की कमी हो जाने के बाद अमेरिका ने हुआवे ऐसी कई चीनी कंपनियों के लिए अमेरिकी सेमीकंडक्टर की सप्लाई को रोक दिया था, जिसके बाद चीन ने इसके घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने की बात कही थी। और जानकार बताते हैं कि कई साल से चीन इनका उत्पादन करना चाहता है, लेकिन दुनिया की बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां उसका साथ देने को तैयार नहीं हैं।
बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां चीन में ऐसे बड़े रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी के चोरी होने का डर रहता है, जिसके कारण चीन इस मामले में अभी भी पीछे लटका हुआ है। और ऐसे में सेमीकंडक्टर सेक्टर के ग्लोबल मार्केट में भारत को अपना दबदबा बनाने का काफी अच्छा मौका मिल चुका है, क्योंकि भारत में ताइवान और इजराइल जैसे देश की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनियां अपने प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप कर रही हैं और वह भारत के साथ मिलकर काम भी करना चाहती है। और हमारे लिए इससे भी अच्छी बात यह है कि हमें दूसरे देशों के मार्केट को तलाशने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने अरब देशों के साथ और मिडिल ईस्ट के देशों समेत लगभग सभी यूरोपीय देशों से FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, जिससे भारत इन देशों में अपने प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकता है। फिलहाल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल भारत में लगभग $8 बिलियन के सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप करने जा रही है। हालांकि देखा जाए तो भारत की कंपनियों के पास पहले से ही सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर कंपनी भारत में $8 बिलियन इन्वेस्ट करके प्लांट सेटअप कर रही है। यह कंपनी भारत की प्रोडक्शन यूनिट में 635 and 40 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर चिप्स को प्रोड्यूस करेगी। इससे उच्च तकनीकी स्तर के नैनोमीटर वाले सेमीकंडक्टर चिप्स की विकसित होगी, जो दूसरे देशों में बहुत ही कम है। यह दिखाता है कि भारत को सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट मार्केट में अब अधिक दबदबा मिलेगा। इसके अलावा इससे हम स्वदेशी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण भी कर पाएंगे। अब तक हम सेमीकंडक्टर को ताइवान और अमेरिका से आयात कर रहे थे, जिससे हमें अधिक लागत उठानी पड़ती थी। इससे दिखता है कि भारत जो कमजोरी के कारण पीछे था, अब उसकी मजबूती में बदलाव आ रहा है। आपकी राय क्या है कि क्या इजराइल की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में आने से सेमीकंडक्टर के मामले में भारत अमेरिका को मात दे पाएगा? आगे बढ़ते हुए भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग की दिशा में क्या आपका विचार है? यदि आपको यह पोस्ट पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। जय श्री राम।